युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के तत्वावधान में आयोजित साहित्यकार से मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी के मशहूर नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार प्रोफेसर शरद पगारे जी। शरद पगारे जी का जन्म खंडवा में हुआ और उसके बाद वो प्रोफेसर के पद से मध्य प्रदेश के शासित महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ये आज हमारे सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में विद्यमान है और हम उनसे उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन के विषय में, कुछ साहित्य के विषय में जानना चाहेंगे और यह भी जानना चाहेंगे कि वो नई पीढ़ी को अपने संदेश के रूप में क्या सिखाना चाहते हैं। तो आइए आज हमारे बीच में हम प्रोफेसर शरद पगारे जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रोफेसर शरद पगारे जी। धन्यवाद गुप्ता जी। अच्छा, धन्यवाद गुप्ता जी। हाँ, सॉरी, धन्यवाद उपाध्याय जी। चर्चा शुरू करने के पहले मैं एक ऋग्वेद की अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऋचा से आपको परिचित कराना चाहूँगा। अभी हमने सरस्वती को प्रणाम किया, पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया। ऋग्वेद की ज्ञान संहिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेखकों के लिए कही गई है कि लक्ष्मी और सरस्वती का निवास पवित्र आत्मा में होता है। यदि आप लेखक हैं और आपकी आत्मा पवित्र नहीं है तो आपके लेखन में वो पवित्रता, वो संवेदना और पाठक की आत्मा में उतरने की शक्ति नहीं देगा। उसी संहिता में ऋग्वेद का ऋषि लिखता है कि अक्षर की आराधना ही यज्ञ है। अक्षर की आराधना ही यज्ञ है। यज्ञ के लिए कोई कर्मकांड या हवन ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने शायद नाम सुना होगा, अवधेशानंद जी बड़े भारी संत हैं, उनका मेरा बहुत व्यक्तिगत परिचय और संबंध है, जैसा हमारी बहन लता जी से है। मैंने ये अनुभव किया, साहित्य जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है। मैंने कभी लता जी को देखा नहीं, पर मेरी किताबों ने मुझे उनका भाई बना दिया। राजनीति तोड़ती है, समाज को बांटती है। तो अवधेशानंद जी ने मेरी अधिकांश पुस्तकें मैंने उन्हें भेंट में दी थी। तो उन्होंने एक ही बात कही कि पगारे जी, आप तो अक्षर ब्रह्म बन गए हैं, अक्षर जिसका नाश नहीं होता। मैं एक निवेदन कर दूं, गायत्री मंत्र तो आपने सुनाई है। आज सारे देश में गायत्री मंत्र की धूम है। सदियों पहले, हजारों साल पहले विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का प्रणयन किया था। गायत्री मंत्र के माध्यम से विश्वामित्र आज भी हमारे साथ हैं। यही हाथ तुलसी का है, कबीर का है, दादू का है, नानक का है। मैंने मॉस्को में एक बात कही थी कि राम तो तुलसी का मानस पुत्र है। जहाँ तुलसी है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ तुलसी है। तो लेखक तो अपनी रचना के द्वारा कालजयी होता है, काल को भी जीत लेता है। मैंने एक जगह भाषण में कहा था, मनुष्य काल से डरता है, काल कृतियों से डरता है, क्योंकि कृतियाँ कालजयी होती हैं। तो साहित्य जो है, सरस्वती की जो आराधना है, ये साहित्य से ही नहीं समझ। आप अजंता एलोरा के चित्र देखें, वो भी कालजयी हैं। आप खजुराहो की मूर्तिकला देखें, वो भी कालजयी हैं। यानी साहित्य, कला, संस्कृति, चित्रकला, संगीत
मनुष्य की जीवन में सौंदर्य की उपासना करते हैं, उसका विधान करते हैं। वो हमें बतलाते हैं। हमारे यहाँ तो पत्थर भी रोता है, मूर्ति रोती है, मूर्ति हंसती है, मूर्ति नृत्य करती है, मूर्ति संभोग करती है ना। हमारा यहाँ का जो कलाकार, जो ऋषि है, जो साहित्यकार है, आप भगवान बुद्ध की कोई भी मूर्ति देखिए, उनकी आत्मा की शांति उनके चेहरे पर दिखाई देती है। ये कितनी बड़ी बात है। मैं थाईलैंड गया था शिल्पकर्ण यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, और वहाँ तो राजधर्म है। हमारे यहाँ तो हम फालतू लड़ते रहते हैं। सारे देशों ने अपने राजधर्म डिक्लेयर कर रखे हैं। क्रिश्चियनिटी जो है इंग्लैंड का राजधर्म है, या फ्रांस का राजधर्म है, आपके अमेरिका का है, पाकिस्तान ने इस्लाम को घोषित कर रखा है। हमारे यहाँ साला धर्म को लेकर के बजा ज़बरदस्ती टांग खिंचाई होती है। धर्म जोड़ता है। धर्म का मतलब क्या है? आप किसे धारण करेंगे? बेईमानी को, चोरी को, झूठ को, छल को, कपट को। हमारे एक पुराण में एक बहुत अच्छी बात कही है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। कुछ मत करिए, आपको पुण्य करना है तो परोपकार करिए। परोपकार ही पुण्य है, और दूसरे को दुख देना पर पीड़न ही पाप है। तो हमारे यहाँ तो कितनी सांस्कृतिक और धार्मिक अवधारणाएं ऐसी बताई गई हैं जो जीवन में उतारी जा सकती हैं। उसके लिए कहीं कोई कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और साहित्य जो है, और मैं हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, हमारे मुस्कान कितनी बारीक चीज़ है जिसको परिभाषित नहीं किया जाता है। पर भगवान बुद्ध के अधरों के ऊपर आपको मीठी मोहक चुंबकी मुस्कान दिखाई देगी। ये हमारे महान कलाकार की श्रेष्ठता है। 2006 में मेरे कुछ सिद्धांत थोड़े से अलग हैं। 1 लाइफ 1 चांस। पिछला जन्म था मालूम नहीं, अगला होगा मालूम नहीं। तो हमारे पास जो पैसा है, यदि हमने उसका उपयोग कर लिया तो हमारा, छोड़ गए तो दूसरों का। अब वो दूसरा उसका सदुपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, हमारे जाने के बाद क्या मालूम हमको। तो जब भी मेरे पास पैसा आता है मैं बाहर चला जाता हूँ, मौका मिला तो घूम दे, पर्स के अपने बजट के हिसाब से। तो मैं फ्रांस गया था, और फ्रांस का इतिहास तो बहुत ही अद्भुत है। मैं आपको बताऊं कि फ्रांस के कल्चर की श्रेष्ठता ये है कि यूरोप के हर देश के राज परिवार ने फ्रेंच गवर्नेंस रखी। फ्रेंच लैंग्वेज में कठोर शब्द टा ठा ड ढ नहीं है। वो पेरिस नहीं कहते, पारी कहते हैं। लेफायते कहते हैं, टी है, पर वो टी का उच्चारण नहीं करते, लेफायते कहते हैं। आपने मोनालिसा के सौंदर्य और उसकी मुस्कान की बड़ी तारीफ सुनी है। मैं वहाँ लूवरे के म्यूज़ियम में देखने गया, उसका जो चित्र टंगा है, तो आप क्षमा करेंगे, उस महान चित्रकार के प्रति मेरे मन में कोई अवमानना नहीं है, क्योंकि यूरोप के मानदंड जो हैं हमारे मानदंडों से अलग हैं। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका वेशभूषा और हमारी वेशभूषा में बहुत अंतर है। एक छोटी सी बात बता दूं, शायद बात ज़्यादा लंबी हो रही है। होमर ने हेलन ऑफ ट्रॉय लिखा है ना। तो हेलन ऑफ ट्रॉय में जो देखिए जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है खूबसूरत औरत को लेके हुई है, हमारे यहाँ भी सीता को लेकर के लड़ाई हुई है। ये कहते हैं कि लड़ाई जर जोरू और जमीन। आप सही कह रहे हैं। तो हेलन जो है पति को छोड़कर पेरिस के साथ भाग जाती है। एक ही आदर्श है, और एक ये सीता का आदर्श है कि रावण जबरदस्ती उसे ले गया। रावण के वैभव को, उसकी स्वर्ण लंका को तुलसी लिखते हैं कि